अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके पास किसी साधन की कोई कमी नहीं होती, वह थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलते। थोड़ी सी भी कमी होने पर भगवान को कोसते हैं। वहीं जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास साधन की कमी होती है, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत हो या खुशी मिले, वह भगवान को धन्यवाद करते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म का फल स्वभाव से होता है और तू सिर्फ कर्म में लगा है। जो श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करता है, वह मुझ में संपूर्ण एकाग्रता के साथ स्थित होता है। जो अपने आप को और सभी प्राणियों को एक में देखता है, वही सच्चा पंडित है। आपसी मतभेदों से मुक्त रहो, एकता और सहयोग से आगे बढ़ो। जो मनुष्य अशांति में भी स्थिर हो सकता है, वही सच्चा सन्यासी है। अगर तू ईश्वर की ओर से एक कार्य करता है, तो वह सदैव सफल होता है। जीवन में समस्याओं का सामना करते समय अपनी आत्मा की शक्ति को जानना और उस पर निर्भर रहना आवश्यक है। मन को नियंत्रित करो, मन ही दोस्त और शत्रु हो सकता है। कर्मों को त्यागना अच्छी बात है, परंतु कर्मों से पूर्णता के साथ कार्य करना भी महत्वपूर्ण है। जीवन के मार्ग पर अपना कर्तव्य पूरा करो, क्योंकि कर्तव्य करने से ही सच्ची उच्चता और संतुष्टि प्राप्त होती है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति में अहंकार में और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, कुछ पाने की लालसा नहीं होती, वह परम शांति को प्राप्त करता है। उसे भगवान ईश्वर की शरण प्राप्त होती है। अंत समय में वह उस परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, फल की चिंता नहीं करता, वह पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे, तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं। वही साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। तुम्हारे दुख का कारण तुम हो, तुम्हारे सुख का कारण भी तुम ही हो। दूसरों को दुख देने से तुम कभी सुख नहीं पा सकोगे। दूसरों को दुख देने से तुम कभी उत्सव न मना पाओगे। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो कर रहे हो, उसका फल आपको कल प्राप्त होगा। और आज जो आपका भाग्य है, वह आपके पहले किए गए कर्मों का फल है।
समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सराहते नहीं हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है यह सोचना शुरू कर देते हैं। हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। इसलिए ए मुसाफिर कुछ अच्छा कर्म कर ले, किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया करते। हम आशा करते हैं कि आपको श्री कृष्ण के यह सभी कोट्स, सुविचार अथवा अनमोल वचन काफी पसंद आए होंगे। इस लेख से जुड़े आप अपने विचार हम तक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट